आज भी कार्रवाई शुरू हुई, स्थगित हुई, फिर शुरू हुई, फिर स्थगित हुई, फिर शुरू हुई और आखिर में पूरे दिन के लिए बगैर किसी कामकाज के स्थगित कर दी गई। न सरकार एक कदम अपने बयान से पीछे हट रही है, न विपक्षी अपनी मांगों से टस से मस होने को तैयार है। आज की सबसे बड़ी बात यह रही कि आज का संसद का सत्र शुरू होने के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार नीट पेपर लीक विवाद पर सीधे जनता से बातचीत की और सार्वजनिक रूप से अपने मन की बात रखी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के हवाले से खबर आई थी कि मंगलवार को पीएम मोदी ने एनडीए के संसदीय दल की बैठक में पेपर लीक को घोर पाप करार दिया था। आज खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट एक्स पर लिखा, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। यानी पीएम मोदी लिख रहे हैं कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा, ये पीएम ने खुद एश्योर किया। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, पीएम भरोसा दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री का संदेश बहुत साफ है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम के एक्स पोस्ट का तुरंत काउंटर फायर किया। अगर युवाओं का भविष्य इतना ही महत्वपूर्ण था तो फिर शिक्षा व्यवस्था को इस हालत तक पहुंचने किसने दिया। राहुल ने सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया और दो टूक कहा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। इतने ही नहीं, राहुल ने स्टूडेंट्स की तरफ से पीएम मोदी से 3 मांगे अपनी रिपीट की। पहला वही, धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाए। दूसरा, छात्रों से वो माफी मांगे और तीसरा, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। सोशल साइट पर शुरू हुई इस पॉलिटिकल फाइट में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी एंट्री मार दी। प्रधानमंत्री की एक्स वाली जो पहली लाइन थी, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, उसमें से नथिंग शब्द को उन्होंने उठाया और ये उन्होंने पोस्ट किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर लगाई और साथ में लिख दिया, हाय माय नेम इज नथिंग। सोशल मीडिया की दुनिया में दीपके का ये व्यंग भरा पोस्ट आज खूब ट्रेंड किया। लाइक्स और रिपोस्ट भी उनको खूब मिले। व्यंग अपनी जगह दोस्त, लेकिन समाधान व्यंग से नहीं बातचीत से निकलता है। सोशल मीडिया पर माय नेम इज नथिंग लिख देना बहुत आसान है, मुश्किल है तो इस नथिंग को समथिंग में बदलना। क्या ये तीनों पक्ष नथिंग को समथिंग में बदलते दिखाई दे रहे हैं? सुनिए, अभिजीत दीपके ने इस ऐलान जंग पर पाकिस्तान का भी आज एंगल उछाला और सरकार को पाकिस्तान का एंगल उछालने के लिए इस बार उन्होंने निशाने पर लिया। यहाँ पर ना किसी के फोन चलते हैं, ना किसी के फोन आते हैं, ना हम इंटरनेट भी चला पा रहे हैं। हर जगह इन लोगों ने जंतर मंतर को एक तरीके से वॉर जोन बना रखा है। इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लगा रखा है। 10 मिनट की दूरी पर मेरे दोस्त का घर में वहां गया था। वहां से आने में मुझे 1 घंटा लगा। इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग, इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स, हर जगह जैमर्स लगा रखे। अरे क्या लगा रखा है ये? अगर इतने ही एफर्ट्स आप पेपर लीक को रोकने में लगाते तो 20 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या नहीं होती। जंग का ऐलान मैदान में भले ही होता है, लेकिन उसका खात्मा हमेशा बातचीत के टेबल पर होता है। लेकिन बातचीत को लेकर अभी जैसी तनातनी बनी हुई है, उसे देखते हुए सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत की राह आसान होती नहीं दिखती है। सरकार ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बातचीत की जिम्मेदारी सौंप दी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे के दौरान सीजेपी को जेपी नड्डा के आवास या ऑफिस पर बातचीत के लिए 4 बार ऑफर भेजा गया। लेकिन सीजेपी तो पहले ही कह चुकी है कि वो बातचीत तो कर लेगी, लेकिन सरकार के तय के स्थान पर नहीं। सीजेपी ने साफ कहा कि वो नड्डा के आवास पर बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। वहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं। श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मरतबा हमारी ओर से
औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है। अगर जितेंद्र जी ने बोला कि कहीं भी बात हो सकती है तो फिर हम लोगों ने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया जंतर मंतर आ जाइए, या तो कोई न्यूट्रल एवेन्यू न्यूट्रल प्लेस आ जाए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, वहाँ पे मिल लेंगे। कांटेक्ट किया गया आपको अभी तक तो नहीं आया है कुछ मैसेज। अब सवाल यह है कि अगर सरकार बात करना ही चाह रही है तो फिर न्यूट्रल या जंतर मंतर पर जाकर बात करने में दिक्कत क्या है? और अगर ऐसा होता है, हालांकि हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर ये ऐसा होता है कि सरकार चलकर स्टूडेंट्स की लोकेशन पर पहुंचे, तो आपको मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। मुझे खुद को ये याद पड़ता है कि पहले की सरकारों ने भी आंदोलन कर रहे लोगों के पास जाकर बातचीत की है। साल 2011 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन दिल्ली में चल रहा था भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल बिल लाने के लिए, उस दौरान भी उस समय की यूपीए सरकार में मंत्री रहे विलासराव देशमुख, जो अब स्वर्गीय हैं, हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय विलासराव देशमुख को बातचीत की जिम्मेदारी दी गई थी। वो खुद अन्ना हजारे के मंच पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत की थी और गतिरोध को खत्म करने की उस दौरान कोशिश भी की थी। इससे पहले एक और बात आपको याद दिलाऊं, 1984 में जब सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्या लद्दाख को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग पर अनशन पर बैठे थे, तब तो तत्कालीन प्रधानमंत्री, जी हां, प्रधानमंत्री खुद इंदिरा गांधी उनसे बातचीत करने के लिए लद्दाख पहुंच गई थी और उनके अनशन को तोड़वाया था। तो जब अनशन स्थल पर सरकारें जाती रही हैं, आंदोलनकारियों से बातचीत करती रही हैं, तो फिर आज क्या बदल गया? आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बातचीत के लिए एक न्यूट्रल जगह पर जाने से परहेज क्यों है? अब देखना यह कि इस बार भी बातचीत रास्ता बनाएगी या फिर रास्ते की बहस में ही बातचीत अटक कर रह जाएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी, जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी की जा सके। मैं अब से वो सवाल में उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं, ठीक है? आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना? आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से, पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। अब अन्ना हजारे की मुझे आपसे बात की तो मुझे याद आया, आपको बताऊं कि आज महाराष्ट्र के शिरडी में अन्ना हजारे ने एक बार फिर मौन रखा इन्हीं छात्रों के लिए जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अन्ना हजारे का मौन व्रत था, लेकिन उनकी खामोशी ज्यादा देर तक उनके जज्बातों को रोक नहीं सकी। मौन आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे फकफक कर आज रो पड़े। ये युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के जरिए काम लेना चाहिए। आप लोग गलत रास्ते से गए तो गलत हो जाएगा। तो क्या शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए। अगर वो, मैंने क्या ना कि जनता मालिक है, मंत्री संतरी सब सेवक है। आज संसद भले ही ठप रही, लेकिन संसद के बाहर सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी ताकत दिखाते रहे, एक दूसरे के सामने नारेबाजी करते रहे, ये बताने की कोशिश करते रहे कि छात्रों की सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं लोगों पर है। कुल मिलाकर दोनों पक्ष ये साबित करते रहे दिन भर आज कि उनको छात्रों की ज्यादा चिंता है। विपक्ष कह रहा है कि पहले जिम्मेदारी तय हो, मंत्री का इस्तीफा हो। सरकार कह रही है कि पहले चर्चा हो जाए, इस्तीफे के बारे में सरकार कुछ नहीं कह रही है। विपक्ष कह रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी हो, लेकिन सरकार कह रही है कि पहले सदन में चर्चा तो हो, बहस तो हो। इसी खींचतान में संसद के मानसून सत्र में सिर्फ नेताओं के जुबानी बादल ही इस वक्त गरज रहे हैं। इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। सब तो आपकी वजह से हो रहा है, सब आपकी वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है। अपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? डिबेट क्या डिबेट कराएंगे आप? आपको जो गलती आपसे हुई है उसका तो इकरार करिए। आप इकरार ही नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ब्रूट मेजॉरिटी, हम सबको दबा देंगे। आप नहीं दबा पाएंगे। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको।
इस्तीफा होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर डेडलॉक बना हुआ है। आगे बढ़ते इसी कहानी के एक और पहलू पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों के गुस्से पर शांति और इंसाफ का लेप लगाने की कोशिश की। सरकार के मंत्री लगातार एक्शन में हैं, लेकिन सरकार में शामिल बीजेपी के सहयोगी दलों के रुख को देखकर तो लगता है कि वो अभी तेल देख रहे हैं और तेल की धार देख रहे हैं। तभी तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि छात्रों पर जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज किया पुलिस ने, वो उसको कैसे देखते हैं। तो जवाब में कोई कहता है कि हमने तो देखा ही नहीं, तो कई हैं जिनकी जुबान से विपक्ष की आलोचना निकलती है और राहुल गांधी से सवाल। हमने तो देखा ही नहीं। तो सुना आपने कि जिन दलों के समर्थन से केंद्र सरकार चल रही है वो छात्रों की नाराजगी तो मोल लेना ही नहीं चाहते, इसीलिए सवाल चाहे जो भी हो उनकी जुबान पर जवाब में विपक्ष से सवाल ही निकलता है, या फिर जवाब निकलता नहीं है और अनमने ढंग से निकलता है तो ऐसे मानो जंतर मंतर पर क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सरकार और सड़क के बीच फंसे बीजेपी के सहयोगी दलों में ऐसे भी नेता हैं जो संसद भवन से 2 किलोमीटर के दायरे में हो रहे छात्रों के प्रोटेस्ट को न देख पा रहे हैं, न उनके आक्रोश की आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए आप बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेता और मोदी सरकार में मंत्री रामनाथ ठाकुर के इस बयान को सुनिए। तो जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ वो ठीक नहीं था, आप लोग भी इस बात से सहमत है कि वो बच्चे हैं, इस तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए? तो देखा नहीं है, हमने देखा नहीं है इस पर क्या सादगी और मासूमियत है रामनाथ ठाकुर साहब की। उनको नौजवानों की वो चीख नहीं सुनाई पड़ रही जो लाठियां बरसने से निकली हैं। ठाकुर साहब को उस थप्पड़ की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही जो एक पुलिस अधिकारी संदीप लांबा ने एक लड़की को मारा था। उन्हें वो नुकीली कील वाली लाठियां बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही जिन्होंने कई घरों के चिरागों की पीठ लहूलुहान कर दी, सर फोड़ दिए। और तब नहीं दिखाई दे रही थी जबकि बीडी मार्ग स्थित उनके सरकारी निवास 301 स्वर्ण जयंती सदन से जंतर मंतर 2 किलोमीटर के दायरे में है। और कमाल देखिए, सोशल मीडिया के जमाने में माननीय मंत्री जी मोबाइल पर भी ऐसे वीडियो नहीं देखते जो रील और शॉर्ट्स के रूप में आजकल वायरल है। भारत सरकार ने 13 लोग भी जेल में हैं और उसकी जांच चल रही है, कार्रवाई हुई है। अब इससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है? और जो लोग